महाराष्ट्र की राजनीति में कई उथल पुथल देखने को मिले, सत्ता संग्राम देखने को मिला, सत्ता का परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल उठने लगा है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को टक्कर दे पाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल था, क्योंकि इन दिनों उद्धव ठाकरे की सीधी लड़ाई इन्हीं दोनों गुट से है। यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट, जो कुछ दिनों पहले तक या कुछ महीनों पहले तक आप कह सकते हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, यानी कि शिवसेना में संयुक्त रूप से थे। अब एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। इसीलिए हमने किया सबसे बड़ा पोल और हमने पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस गुट को टक्कर दे पाएंगे। 75% लोगों का मानना है कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल दे पाएंगे। 75% लोगों का आंकड़ा इस पोल में बताता है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति अभी महाराष्ट्र में खत्म नहीं हुई है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जब से एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत की और उसके बाद नई सरकार बनी, उसके बाद से जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है और लगातार अपने बेटे को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया। उनके बेटे जो हैं शिव संवाद यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें लगातार सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। जो सैनिक मतलब यह है कि जो शिव सैनिक हैं उनसे लगातार संवाद स्थापित करें, उनके अंदर मनोबल उनका जो है बढ़ा रहे हैं कि कैसे आपको काम करना है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज है कि एकनाथ शिंदे गुट लगातार शिवसेना पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, वो लगातार दावेदारी भी कर रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट को इतना आसान नहीं होगा कि किसी तरीके से वो शिवसेना पर कब्जा कर ले, क्योंकि शिवसेना को लेकर के जो सहूलियतें, जो एहतियात अभी बरत रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो अपने आप में शिंदे गुट के लिए काफी चुनौती बढ़ाने वाला है। एक चीज यहाँ पर और नोट करने लायक है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, यहाँ पर पलड़ा ज्यादातर अभी उद्धव गुट का ही भारी है। यानी कि कानूनी तौर पर अभी भी बहुत ज्यादा सशक्त और मजबूत यहाँ पर एकनाथ शिंदे नहीं हुए। इसलिए माना जा रहा है कि आम जनता भी इन तमाम खबरों को देखती है, इन तमाम चीज़ों को समझती है और हम लगातार महाराष्ट्र की राजनीति पर आपको दिखा रहे हैं, पोल के जरिए आम जनता के विजन को भी रख रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। यहाँ पर समझने लायक बात ये होगी कि इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस मामले पर बहुत फूक फूक के कदम रख रही, क्योंकि ये जजमेंट जो होगा अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इस तरीके की चीज़ों को लेकर के जो बातें की जाएंगी वो आगे आने वाले फैसलों के लिए नज़ीर बनेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें तमाम चीज़ों को बहुत एहतियात के साथ, संविधान पीठ के सोच समझ के साथ कदम उठा रहा है। इसी कारणवश अब उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि आगे चल करके वो मजबूत स्थिति पर पहुंच सकते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे लगातार यह सब प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस पोल में एक चीज है कि जनता ने साफ कर दिया है कि 75% जनता मानती है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक हो सकते हैं, जबकि 25% लोगों का मानना है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को टक्कर नहीं दे सकते हैं। तो ये चुनौतियां कई तरह की हैं और चुनौतियों की बात जब आती है तो अभी उद्धव ठाकरे की राजनीति जो है वो प्रासंगिक है और यही कारण है कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द घूम रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से रणनीति उद्धव ठाकरे बना रहे हैं, जिस रणनीति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी कुछ बातों को कह रहा है। मसलन जैसे वो अभी जो है संभाजी ब्रिगेड के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, यानी स्थानीय स्तर पर वो काफ़ी ज़्यादा पकड़ मजबूत कर रहे हैं अपनी। और इसके लिए एक चीज़ है कि उद्धव ठाकरे समझते हैं कि स्थानीय स्तर पर अगर प्रयास हमारे मजबूत हो जाएंगे तो फिर से पार्टी खड़ी की जा सकती है। और इसके अलावा पार्टी में कार्यकर्ताओं की सदस्यता को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है, जो आम जनता पोल के जरिए बता रही है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में अब उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी भी प्रासंगिक है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।